नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय प्लेटफॉर्म एडुटेरिया क्लासेस में। तो बिल्कुल लगातार बच्चे हमारे पास ये मैसेज कर रहे थे कि सर जो लोग जॉब में हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी को कैसे पूरी करनी चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक 75 डेज का कंप्लीट मास्टर प्लान बताया था। तो लगातार बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हम जॉब में हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा जिसमें उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए इसमें कुछ रणनीति डिस्कस किया जाएगा जो कि जॉब में है या लगातार अपना जॉब कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं बीपीएससी एईडीओ भर्ती 2025 जॉब के साथ तैयारी का मास्टर प्लान, यानी कि जॉब के साथ आपको कैसे तैयारी करना है उसी के मास्टर प्लान को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले एक चीज देखिए कि इसका पैटर्न क्या है। तो बीपीएससी एईडीओ भर्ती परीक्षा के जब हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रकृति है वो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि उसकी प्रकृति में हमें क्या दिखाई देता है। तो सामान्य भाषा का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का, भाग 2 सामान्य हिंदी 70 अंक का। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, प्रश्न की संख्या 100 होगी, 2 घंटे का टाइम होगा, कुल अंक भी 100 होंगे। लेकिन ये जो भाषा का पेपर होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन का तो ये वस्तुनिष्ठ होगा, ये 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ साथ सामान्य योग्यता की बात करेंगे तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 100 मार्क्स होंगे। ये ध्यान रखना है कि इसमें 1/3 जो है वो निगेटिव ही है। क्या है? यानी कि इसमें 1/3 जो है वो निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 क्या है? तो 1/3 की बात करेंगे तो 1/3 इसमें निगेटिव भी है, इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। कुल पद जो है इसमें 935 है। कितने हैं? 935 है। लेवल 5 का जॉब है, ठीक है। और इसमें तकरीबन 9.25 लाख के आसपास में फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सामान्य भाषा, इसमें सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, और ये होगा क्वालिफाई नेचर का। क्या होगा? क्वालिफाई नेचर का। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। इसी के साथ सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि, सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। यानी कि ये अपना सिलेबस है। और जैसा कि मैंने कहा कि 1/3 निगेटिव भी है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि आप जॉब के साथ इसकी तैयारी को कैसे पूरा करें, इसी के बारे में हम लोग मास्टर प्लान के लिए बात करेंगे। यानी कि मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे कैसे? तो मास्टर प्लान नौकरी के साथ, ठीक है। हम यहां पे बात करेंगे तैयारी का मास्टर प्लान कैसे। तो तैयारी का मास्टर प्लान और कैसे हम बनाएंगे भाई? तो ये हम बात कर रहे हैं नौकरी के साथ। तो नौकरी के साथ यानी कि नौकरी के साथ हम इस मास्टर प्लान को कैसे एप्लीकेबल करेंगे कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल आपको सेट करना है। क्या करना है? डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो सेट करें। क्या करना है आपको? तो डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल,
पढ़ाई का शेड्यूल सेट करें। क्या करेंगे? तो पढ़ाई का शेड्यूल सेट करें। आ रहा बात समझ में? यानी कि 3 से 4 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल सेट करें। सुबह 1 घंटा करेंट अफेयर्स और बिहार जीके पर फोकस करें। क्या करना है आपको? सुबह 1 घंटा करेंट अफेयर्स और बिहार जीके पर आपको फोकस करना है। सुबह 1 घंटा क्या करना है आपको? सुबह 1 घंटा करेंट अफेयर्स और बिहार जीके, अफेयर्स प्लस बिहार जीके पर आपको फोकस करना है। आ रहा बात समझ में? सुबह 1 घंटा करेंट अफेयर्स और बिहार जीके पर। दोपहर या रात में 2-3 घंटे रोटेशन से मुख्य विषय आपको तैयार करना है। जब भी आपको टाइम मिल जाए। वैसे दोपहर की अगर हम बात करेंगे तो दोपहर में कम चांस है कि नौकरी पेशा लोगों को समय मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं शाम को। तो शाम में आप क्या करेंगे? 2 से 3 घंटा रोटेशन के हिसाब से, रोटेशन में कैसे? तो रोटेशन में सब्जेक्ट तैयार करें। क्या करना है? तो सब्जेक्ट तैयार करना है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास ही लगातार पढ़ते रह गए, ऐसा नहीं करना है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबको आपको क्या करना है? तो रोटेशन में तैयार करना है। इस बात को नोट करिएगा। क्या करना है? तो रोटेशन में आपको तैयार करना है। इस बात को ध्यान से नोट करिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो साप्ताहिक फोकस। अब जैसे डेली का मास्टर प्लान आपने बना लिया तो सप्ताह में भी कुछ करना है। तो साप्ताहिक फोकस में आप क्या करेंगे? यहां पर देखिए, साप्ताहिक प्लान। इस साप्ताहिक प्लान में आप क्या करेंगे? तो साप्ताहिक प्लान की अगर बात करेंगे तो पूरे सप्ताह में, यानी कि हर सप्ताह में, नॉट पूरे सप्ताह में, तो इसमें क्या करेंगे? तो 2 दिन जनरल स्टडीज, इतिहास, भूगोल और राजनीति, जैसा हमने कहा था रोटेशन में। तो इसमें आप क्या करेंगे कि 2 दिन जनरल स्टडीज पर फोकस करेंगे। 2 दिन जनरल स्टडीज पर फोकस करेंगे। इस 2 दिन जो जनरल स्टडीज पर फोकस करेंगे, इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति क्या है? तो इतिहास, भूगोल और राजनीति पर फोकस करेंगे। इतिहास, भूगोल और राजनीति पर फोकस करेंगे। आ रहा बात समझ में? इसी के साथ 2 दिन एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अंकगणित। क्या करेंगे? 2 दिन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और मैथ्स पर आप फोकस करेंगे। ये सप्ताह का प्लान बना रहा हूं, जो आप डेली 3 से 4 घंटे का समय निकालेंगे, उसको कैसे करना है। 1 से 2 दिन भाषा पर आप समय देंगे, क्योंकि क्वालिफाई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसको छोड़ करके चलेंगे। भाषा पर, यानी कि भाषा पर समय देंगे। और भाषा में हमारे पास कौन सा है? तो भाषा में हमारे पास हिंदी है और इंग्लिश है। क्या है? भाषा में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन रिवीजन व मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना ही देना है। क्या करना है? तो 1 दिन रिवीजन व मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। क्या करना है? तो 1 दिन रिवीजन व मॉक टेस्ट पर आपको क्या करना है? तो 1 दिन रिवीजन व मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ जब आप बात करेंगे वीकेंड में यानी कि शनिवार और रविवार के दिन, तो 3 से 4 घंटे आप मॉक टेस्ट पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो शनिवार और रविवार क्या करेंगे? तो 3 से 4 घंटे मॉक टेस्ट, 3 से 4 घंटे क्या करेंगे? तो मॉक टेस्ट पर आप ध्यान देंगे, और ये बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? तो मॉक टेस्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ पीवाई क्यूज और रिवीजन आप करेंगे। क्या करेंगे? पीवाई क्यूज, ये बहुत जरूरी है, प्लस
रिवीजन। ये आपको ध्यान देना है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा, इस बात को नोट करिएगा। इसी के साथ सिलेबस को 12 से 14 सप्ताह में पूरा करने की रणनीति प्राथमिकता के अनुसार विषय भागों में बांट लें और सप्ताह की शुरुआत प्लानिंग से करें। ठीक है, इसी के साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं और हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। क्या करेंगे? खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं। खुद का क्या करना है आपको? तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाएं और सप्ताह में इसका रिवीजन करें। और सप्ताह में इसका क्या करना है आपको? सप्ताह में इसका रिवीजन करें। क्या करें? तो सप्ताह में इसका रिवीजन करें। इस बात को नोट करिएगा, यानी कि सप्ताह में इसका रिवीजन करें। क्लियर? आ रहा बात समझ में? इसी के साथ हर दिन 20 से 25 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। हर दिन क्या करना है आपको? तो हर दिन 20 से 25 एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। हर दिन यानी कि एवरी डे क्या करना है? तो एवरी डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 मतलब कि मॉक क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 20 से 25 जो है एमसीक्यू या मॉक, जैसा भी आप कह सकते हैं इसको, एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्या करना है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आ रहा बात समझ में? 20 से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ कुछ जरूरी टिप्स आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कुछ जरूरी टिप्स। जरूरी टिप्स जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए जरूरी टिप्स। ठीक है, कुछ जरूरी टिप्स आप लोग देख सकते हैं। जरूरी टिप्स में क्या है? जनरल स्टडी व एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा अभ्यास और समय दें, क्योंकि यहीं से मेरिट बनेंगे। जीएस एवं एप्टीट्यूड पर सर्वाधिक समय। आ रहा बात समझ में? यानी कि जीएस और एप्टीट्यूड पर सर्वाधिक समय देना है। लैंग्वेज पेपर में 30% मार्क्स जो अनिवार्य है, तो लैंग्वेज पेपर पे भी आपको फोकस करना है। लैंग्वेज पेपर पर क्या करना है आपको? तो लैंग्वेज पेपर पर मतलब 20 से 25 मिनट का समय आपको देना है, क्योंकि 30% क्या है? क्वालिफाई है। तो क्वालिफाई है तो भाई इसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। मॉक टेस्ट हर 8-10 दिनों में जरूर दें, स्पीड एवं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। मॉक टेस्ट क्या है? तो मॉक टेस्ट क्या करता है आपका? तो मॉक टेस्ट जो है स्पीड एवं एक्यूरेसी बढ़ाता है। क्या करता है? एक्यूरेसी बढ़ाता है। आ रहा बात समझ में? स्पीड एवं एक्यूरेसी बढ़ाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 8 से 10 दिन में आपको देना है। पुराने प्रश्न पत्र व शॉर्ट नोट्स का लगातार रिवीजन करें। ठीक है, पीवाई क्यूज प्लस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहें। क्या करना है? रिवीजन करते रहें, ये जरूरी है। आ रहा बात समझ में? पीवाई क्यूज प्लस जो अपने शॉर्ट नोट्स, ऑफिस से लौटते समय जब मौका मिले मोबाइल या ऑडियो से रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन व समरी सुने। जब आप ऑफिस से लौट रहे हैं तो ये देखिए, काम करने वाले जो लोग हैं ऑफिस से लौटते समय ठीक है, मोबाइल, ठीक है, या ऑडियो क्विक रिवीजन, ऑडियो क्विक क्विक रिवीजन पर फोकस करें। क्या करना है? क्विक रिवीजन पर फोकस करना है, फोकस करें, क्योंकि आपका एक एक मिनट का जो समय है उसको सदुपयोग करना है, क्योंकि आप जॉब में हैं। ठीक है, जब भी मौका मिले ऑडियो क्विक रिवीजन, समरी, ठीक है, क्विक रिवीजन पर समरी भी देखें,
कब, मतलब कि जब भी समय मिले, क्या करें, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, समय मिले, ठीक है। टॉपिक के समरी पर ध्यान दें, ठीक है, समरी, इसको ध्यान से देखना है आपको। इसी के साथ साथ नींद, खान पान व स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ठीक है। नींद, स्वास्थ्य एवं खान पान पर ध्यान दें। क्या करना है आपको, तो नींद, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं खान पान पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो आपकी थकान है वो क्या करती है, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम कर देती है, ठीक है। थकान जो है वो क्या करती है, तो आपकी एफिशिएंसी कम कर देती है। इसके अलावा जब हम किताब की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज में आप क्या देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है। बुक्स जो है वो क्या करेंगे आप, तो बुक्स जो है, बुक्स उसमें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 6 to 12, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको काम करेगा। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज, मंथली मैगजीन, ठीक है, करंट के लिए डेली न्यूज, डेली न्यूज, मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन, ये इस पे आप फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ एप्टीट्यूड के लिए आरएस अग्रवाल एवं अरिहंत, ठीक है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक, आरएस अग्रवाल एवं अरिहंत, अग्रवाल एवं अरिहंत की आप पुस्तक देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक देख सकते हैं। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो जनरल भाषा के लिए, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी ग्रामर बुक। लैंग्वेज के लिए आप क्या देख सकते हैं, लैंग्वेज के लिए हिंदी इंग्लिश ग्रामर बुक, हिंदी इंग्लिश ग्रामर बुक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको फायदा करेगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एडुटेरिया का क्या सहयोग है, जी हाँ बिल्कुल, एडुटेरिया की बात करेंगे तो एडुटेरिया भी आपका सहयोग करेगा। एडुटेरिया जो है बीपीएससी एईडीओ बैच लेकर के आ चुका है, ये 14 अक्टूबर से ही चल रहा है। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम के अलग अलग है। 75 डेज का ऑनलाइन का कोर्स है। बीपीएससी के सबसे अनुभवी एवं उत्कृष्ट शिक्षकों के द्वारा ये बैच जो है ये चल रहा है। जो भी बीपीएससी के सबसे अनुभवी और उत्कृष्ट जो शिक्षक हैं उनके द्वारा ये बैच चल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 14 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो चुका है, इस बात को ध्यान से नोट करिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, इसके बारे में बात करेंगे तो एईडीओ बैच की विशेषता क्या है, तो पूरे 75 डेज की अगर हम बात करेंगे तो पूरे 75 डेज में संपूर्ण विषय का कवरेज होगा। 450 प्लस घंटे की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी उपलब्ध रहेंगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की अलग अलग कक्षाएं चलेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 4 कक्षाएं होंगी। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सामान्य भाषा एवं करेंट अफेयर्स की कक्षाएं होंगी। प्रत्येक क्लास समाप्ति के 3 घंटे के बाद बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध होगा। प्रत्येक जीएस विषय समाप्ति के बाद सेक्शनल टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी। मैथ और रीजनिंग की चैप्टर वाइज टेस्ट सुविधा मिलेगी और कोर्स की समाप्ति के बाद सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट भी मिलेगा। ये अपना 75 डेज का आपको शेड्यूल है, ये आपको मिल चुका होगा, ये आप इसको देख सकते हैं। और जो सबसे लास्ट और अंतिम जो घोषणा आपको करनी है वो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं अपने एसएस भारती सर हैं। एसएस भारती सर की मैथ की क्लास चल रही है और रीजनिंग की क्लास जो है आदर्श सर की चल रही है। इसी के साथ प्रवीण सर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का टॉपिक कवर करेंगे। पूजा मैम इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री कवर करेंगी। वरुण सर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स को देखेंगे, जबकि डीके उपाध्याय सर ज्योग्राफी देखेंगे। उपासना मैम पॉलिटी, साक्षी मैम साइंस। मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री के साथ। पीडी सर इंग्लिश देखेंगे, जबकि सनिवेश सर जो हैं वो सामान्य हिंदी देखेंगे। एडीओ बैच इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए
कोर्स फी अभी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया है। आप लोग इसको स्कैन कर सकते हैं। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जो आपको सूचना देना है वो ये सूचना है, इस बात को ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। अपकमिंग टेस्ट सीरीज, जब हम बात करेंगे अपकमिंग टेस्ट सीरीज, अपकमिंग अपकमिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कब आएगा। तो अपकमिंग टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो एईडीओ का जो टेस्ट सीरीज है वो आपका आएगा 8 नवंबर से, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 8 नवंबर आ रहा बात समझ में। इसी के साथ बिहार एसआई का जो टेस्ट सीरीज है, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज, ये कब से आ रहा है। तो बिहार एसआई टेस्ट सीरीज जो है वो 9 नवंबर से शुरू हो जा रहा है, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। यानी कि 9 नवंबर से ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग आज इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले किसी वीडियो के साथ, रणनीतिक वीडियो के साथ। और आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।